आज लोकसभा के अंदर जब बजट के ऊपर जवाबी भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही थी, तब उन्होंने राहुल गांधी के हलवा वाले राजनीति के विषय पर अपना जवाब दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब भी कुछ अच्छा करने की शुरुआत होती है, तब रिवाज है, परंपरा है कि मुंह मीठा किया जाए। ये परंपरा देश की है और जो देश में रहने वाले हैं उनको ये इसके बारे में मालूम है। और इसी क्रम में हलवा का जो कार्यक्रम होता है वित्त मंत्रालय में, उसकी शुरुआत तो 1980 के दशक में हुई थी। मिंटो रेट पर उस समय बजट छपता था और निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त मंत्रालय के 9 अधिकारी, करीबन 20 अधिकारी 9 रात और 8 दिन उस जगह रहते थे, बिना किसी से मिले, किसी से कोई बातचीत किए, पूरे गुप्त जो बजट की जानकारियां। भारत में एक ट्रेडिशन है, कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मुंह मीठा। एट दैट टाइम सर 9 इटली में नहीं होगा। ओके सर, करेक्ट, भारत में हो रहा, कहीं और नहीं सर। 9 रात्रि मीनिंग 9 नाइट्स एंड 8 डेज पुराने जमाने में थी, उसको गुप्त रखने के लिए ये पूरी कवायद होती थी। और इसी क्रम में उसके शुरुआत में हलवा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। राहुल गांधी ने अपने बजटीय भाषण में इसी हलवा कार्यक्रम का एक फोटो लोकसभा के अंदर दिखाते हुए कहा था कि जो भी अफसर्स दिखाई दे रहे हैं फोटो में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के साथ, उसमें सिर्फ एक माइनॉरिटी का है, कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं है, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है। ऐसे करके उन्होंने जातीय जो सेंसस है, कास्ट सेंसस, उसके बारे में कहा कि अर्जुन की जैसे निगाहें थी मछली की आंख पर, उसी तरह से वो दृढ़ संकल्प है कि देश में जातीय जनगणना करवाएंगे ताकि ये जो विसंगतियां हैं इसको खत्म की जाए। निर्मला सीतारमण ने हलवा कार्यक्रम के बारे में और भी बताते हुए कहा कि अब जो है बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया 20 वो नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ये कार्यक्रम चलता है। अब 9 रात की जगह 5 रात और 4 दिन के लिए कुछ ऑफिसर्स बेसमेंट्स में, तहखाने में रहते हैं और उनका बाहरी दुनिया से कोई कम्युनिकेशन इस दौरान होता नहीं है। और जब वो जाते हैं तहखाने में, तब उसके पहले हलवा कार्यक्रम होता है ताकि एक मीठे के साथ एक नई शुरुआत की जाए। निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि पूरी गोपनीयता बनाने के लिए, बजट के पूरे प्रोसीजर को पूरे गोपनीय रखने के लिए ऐसा किया जाता है कि बजट के अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं वो लीक ना हो जाए। और इस तरह करके उन्होंने बताया कि हलवा कार्यक्रम होता क्या है। इसी संदर्भ में एक मीडिया में छपा हुआ आर्टिकल का एक अंश भी वो उन्होंने पढ़ करके सुनाया। 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया 20 अफसर। शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। में निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि
चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसीज की इतनी ही चिंता है तो कांग्रेस को अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और उन्होंने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है वहाँ पर कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट, कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी काम नहीं करता है, ऐसा निर्मला सीतारमन ने अपने दावे में कहा। आज बजट के ऊपर भाषण निर्मला सीतारमन का खत्म हुआ और उसमें उन्होंने जिक्र भी किया कि जब यूपीए का शासन था तब करीबन 30,000 करोड़ के आसपास का कृषि बजट हुआ करता था, जो कि अब जो है करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। और उसमें सभी देश के सभी राज्यों की हिस्सेदारी है। और जिस तरह का नैरेटिव विपक्ष ने क्रिएट किया कि इस बजट में सिर्फ बिहार और meaning 9 nights and 8 days पुराने ज़माने में they used to stay inside only, no phone, no contact, no landline. If anything, one officer who was given the power to come in and go out, he would convey the message. कुछ नहीं और बाहर वर्ल्ड से संपर्क। बोल रही है, प्लीज। अभी सर 5 nights and 4 days nowadays they stay in the cellar of North Block, and this is essentially because the confidentiality of budget making has to be respected. So they go in, and before going in we start this halwa ceremony, and there आंध्र प्रदेश की ही देख रेख की गई है वो सरासर गलत है। निर्मला सीतारमन ने रोजगार के बारे में भी बताया कि ताबड़तोड़ रोजगार का सृजन पूरे देश में हो रहा है, जबकि विपक्ष और कांग्रेस ने दावा किया था कि देश में बेरोजगारी का आलम है। और जीएसटी, नोटबंदी और इनकम टैक्स जैसे चीज़ों की वजह से देश में जो रोजगार का सृजन करते हैं छोटे लघु उद्योग, वो नष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। इसका जवाब देते हुए निर्मला सीतारमन ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा दिया और कहा कि देश में रोजगार काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के बारे में भी निर्मला सीतारमन ने कहा कि मेक इंडिया जिसका कि मजाक उड़ाते हैं विपक्ष के लोग, उसी मेक इंडिया की वजह से देश के अंदर काफी तेज गति से रोजगार का सृजन हो रहा है, काफी बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। Ministry officials and staff who have been diligently preparing the budget documents. Dating back to 1980, the halwa ceremony precedes the printing of the budget documents, which take place at the basement of the North Block, a process that must be completed without any official leaving the premises until the budget formally is presented. So, this is done more, unquote. Now, I again take one line. A sense of solidarity and teamwork among the team members के लिए ये बना करते हैं. It also says it stands as a testament to the tradition and protocols observed in one of the most significant events in the Indian governance calendar. निर्मला सीतारमन ने पॉलिटिकल पंचेस काफी सारे लेकर के आए अपने भाषण में, जिसके बाद बजट पर डिबेट खत्म हो गया और अब लोकसभा जो है रेलवे का जो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। वो चलता रहेगा। ये परंपरा है कि बजट के ऊपर डिबेट खत्म हो जाने के बाद डिपार्टमेंट वाइज डिस्कशन होता है संसद के अंदर में, दोनों ही संसद सभा के ऊपर में, लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर में सिलसिलेवार ढंग से जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगा। डिफेंस का अलग से होगा, रेलवे का अलग से होगा, कृषि का अलग से होगा, और अंत में जब समय कम बच जाता है तो छोटे छोटे मंत्रालय को गिलोटाइन कहते हैं, उसको क्लब कर करके एक बार ही उसे पास कर दिया जाता है। रेलवे बजट पर भाषण शुरू हुआ है और विपक्ष पूरा निशाना साधा हुआ है सत्ता पक्ष पर कि निरंतर जो रेल के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो उसको लेकर के वो संसद में अलग से रेल सेफ्टी को लेकर के डिस्कशन करेंगे। पी चिदम्बरम जो देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं उन्होंने पहले ही कह रखा है कि रेलवे सेफ्टी के ऊपर विपक्ष एक अलग से डिस्कशन डिमांड करेगा। जिस तरह से देश में रेल की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बजट में कोई बताया नहीं किया रेलवे के बारे में कि निर्मला सीतारमन क्या करेंगी, तो ऐसे में विपक्ष चाहेगा कि अलग से रेलवे के ऊपर भी डिस्कशन होगा।